हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.2 को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बाकी मैंने सभी कुछ पढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जाननी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं पहले आपको बताऊँगा, समझाऊँगा, तब ये सब चीज़ें आपको आसान लगेंगी। देखो दोस्त, आपको पता होगा समांतर रेखा के बारे में, और ये जो चीज़ आज मैं बता रहा हूँ ये आपको कक्षा 9 में ही नहीं, कक्षा 10 में, ठीक है, आगे चल के किसी भी चीज़ों में, कंपटीशन में ये आपको हेल्प करेंगे और इस पर आधारित प्रश्न ज़रूर मिलेंगे आपको। देखो, समांतर रेखा है, जैसे सपोज करो ये एक समांतर रेखा है, ठीक है, और ये दूसरी हमारी समांतर रेखा है, ठीक है, ये हमारी दो समांतर रेखा है। इस समांतर रेखा का नाम मैंने बोल दिया M, और इस समांतर रेखा का नाम मैंने बोल दिया N। एक तीसरी रेखा आई और इस दोनों को ना काटते हुए चली गई, दो बिंदुओं पर विभाजित करती हुई चली गई, ठीक है। इस रेखा को कहा जाता है तिर्यक रेखा। इस रेखा को क्या कहा जाता है? तिर्यक रेखा कहा जाता है। कोई यहाँ पर डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। दो समांतर रेखाएं, एक तिरछी रेखा आई जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, और ये चली गई, तो यहाँ पे ना कुछ कोण बनेंगे। जैसे यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ एक कोण बनेगा, यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये कुछ कोण बनेंगे, ठीक है। मैंने इस कोण का नाम 1 बोला, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है, ठीक है। ये मैंने कोण बोल दिया। अब देखो, इनमें ना कुछ कुछ एक विशेषता है, कुछ विशेषता, जैसे संगत कोण किसे कहते हैं। देखो, संगत कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। आप तो पहले से ही जानते हो, पहले से क्या जानते हो कि जैसे ये दो रेखा है, ठीक है, अगर दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, ये M रेखा है और ये N रेखा है, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में बराबर होते हैं, ये आप जानते हो। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होता है। एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एकांतर कोण के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा एकांतर कोण, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे एकांतर कोण की मैं बात करूँ, ठीक है, वैसे जो हमारा कोण 2 है और कोण 4 है वो आपस में बराबर है, कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 5 और 7 बराबर है, और 6 और 8 बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन अगर मैं एकांतर कोण की बात करूं, जैसे यहाँ पर देखिए, एकांतर कोण में यहाँ पे जो कोण 4 है, यहाँ पे जो कोण होगा, और इधर वाला जो कोण होता है ना, इधर वाला कोण बराबर होता है। यहाँ पे जो कोण है ना, और यहाँ पर जो कोण है वो आपस में बराबर हो। एकांतर कोण जैसे कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6 ये आपस में बराबर होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो 3 है और यहाँ पे ये जो 5 है वो आपस में बराबर होंगे। इन्हें एकांतर कोण कहा जाता है, ठीक है। ये आपस में बराबर होंगे, पहली चीज, ठीक है। एकांतर अंतः कोण भी कह सकते हो, क्योंकि ये अंदर अंदर है, ठीक है। दूसरा होता है एकांतर बाह्य कोण, वो मैं बता देता हूँ। देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आसान है, चित्र से ज़्यादा समझ में आते हैं। एकांतर कोण ये था अंतः वाला, और ये है हमारा बाह्य वाला, ठीक है। बाहर में क्या होगा? देखो, ये जैसे ये बाहर है, ये जो 1 है, ठीक है, यहाँ का ये जो 1 है और यहाँ का ये जो 7 है वो आपस में बराबर होगा। जब तक ये फिगर आप खुद नहीं बनाओगे ना, उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, और एक बार बना लिया तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। और यहाँ का जो 2 है और यहाँ का जो 8 है वो आपस में बराबर होगा। तो एकांतर कोण कैसे बराबर होते हैं वो तो पता चल गया, एकांतर कोण क्या होता है, चित्र से मैंने आपको दिखा दिया। अब संगत कोण की बात करें, ठीक है, संगत कोण यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। संगत कोण मतलब ये जो संगत कोण का मतलब जो जो कोण आपस में मान में बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे जो 7 है वो बराबर है, और 7 के बराबर क्या होता है? 5, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, 5 और 7 बराबर है।
तो अगर एक 7 के बराबर है तो 7 किसके बराबर है, 5 के। तो यानी कि कोण एक यहाँ पे जो कोण होगा और ये जो यहाँ पे जो होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक, कोण जो 2 है वो 8 के बराबर है और 8 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो जो कोण 2 है वो कोण 6 के बराबर होगा। इन सभी का यूज़ होगा अभी प्रश्न जब हम हल करेंगे तो। ठीक, फिर देखिए ये जो कोण 4 है, ये जो 4 है किसके बराबर होगा, 8। संगत कोण है, मतलब पोजीशन के हिसाब से भी देख सकते हो। यहाँ 1 था, यहाँ 5 है, बराबर है। यहाँ 4 है तो यहाँ 8 के बराबर होगा। यहाँ 2 था, 2 6 के बराबर था। तो यहाँ 3 है तो 3 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना। अंतःकोण की बात करें, अंतःकोण क्या है, 3 और 6 है, 4 और 5 है। अंदर के कोण को अंतःकोण कहते हैं। अगर इतना बेसिक्स अगर आपको आ गया है, ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे सारी पूरी प्रश्नावली है, सारी प्रश्नावली है। ठीक है, इस चित्र को आप एक बार बनाइए कॉपी में खुद से, और इन जो चीज़ों को बना, संगत कोण क्या से बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण, अंतःकोण, ये कॉपी में बनाते ही आपका दिमाग में फिट हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, ज़्यादा रटने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार में ही आपके दिमाग में घुस जाएगा। अब आते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 6.2 का ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 ही क्वेश्चन है कुल मिलाकर, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कम इंपॉर्टेंट है, सारे ही प्रश्न शानदार जानदार है। कह रहे हैं आकृति 6.28 में, ये आकृति 6.28 है। ठीक है, x और y के मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये जो x है और यहाँ पे ये जो y है, इनका मान ज्ञात करना है। और फिर दर्शाना है कि ए बी समांतर सी डी के हैं और ए बी और सी डी आपस में क्या है, समानांतर है। ये चीज़ हमको दर्शानी भी है। चलिए मैं क्या करता हूँ ना, चित्र बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्र बनाएंगे तो ज़्यादा, हमेशा चित्र ज़रूर बनाना है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये रेखाएँ, ये दूसरी रेखाएँ, तृतीयक रेखा मेरी ऐसी गई है। यहाँ पर हमें दे रखा है 50। ठीक है, इस वाले कोण को बोल रखा है x और इस वाले कोण को हमें दे रखा है 130 और ये हमें दे रखा है y। ठीक है, सो हमें दर्शाना भी है कि ये ए बी और ये सी डी हैं वो समांतर हैं। समांतर बोला नहीं गया है, अगर बोल देता तो एकदम आसान हो जाती। अभी जो प्रॉपर्टी हमने पता की है उसका उपयोग कर लेते, तो वो चीज़ नहीं है उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि समांतर बोल दर्शाना है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे एग्जाम में लिखना है ना बच्चों, वैसे करवा रहा हूँ। हमें सिद्ध क्या करना है कि भैया जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, ये हमें सिद्ध करना है। और x और y का मान हमें निकालना है, x भी निकालना है और y भी निकालना है। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, चूँकि ये जो 50 और x है ये एक रैखिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा पर है। 50 व x एक रैखिक युग्म बनाते हैं। एक रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है, सभी कोणों का योगफल 180 होता है। दिमाग में कैलकुलेशन पहले से चलने लगी है ना, तो 130 लिख दे रहा हूँ। प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x का मान आ गया 130। ठीक, ये हमारा क्या आ गया 130। यहाँ पे भी 130 है, यहाँ पे भी 130 आ गया। अब आप देखो, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। इस रेखा का मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस रेखा का नाम मैं दे देता हूँ, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया MC। ठीक है, ये जो MC रेखा है और CD रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ कारण लिख रहा हूँ, चूँकि MC व CD रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण
समान होंगे। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण समान होंगे, यानी कि y किसके बराबर होगा, y होगा 130 के बराबर। x भी मिल गया आपको, y भी मिल गया आपको। अब आप खुद देखो, ठीक है, अब आप खुद देखो ये क्या है, संगत कोण बराबर है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि संगत कोण x बराबर y है, इसीलिए, ठीक है, अगर यहाँ 130 है तो वैसे देखो यहाँ पे रेखा रेखीय क्यों बनता है, तो ये कितना हो जाएगा 50, यहाँ 50 है तो यहाँ 50 है। तो संगत कोण समान तभी होता है जब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो, समांतर हो। समांतर है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ए बी रेखा सी डी के क्या हो, समांतर हो। हैंस प्रूव्ड। आसान शब्दों में, इजी वे में मैंने आपको ये प्रश्न को हल करवा दिया। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब आते हैं अगले प्रश्न में, दूसरे नंबर पर। एक बार दिक्कत हो दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, ये हमारा चित्र है दूसरे वाले प्रश्न का। कह रहे आकृति 6.29 में ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ए एफ के। ये आपस में तीनों समानांतर है। वाई और जेड का जो अनुपात है वो 3:7 है। तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पहले मैं आपको चित्र बना देता हूँ, क्योंकि चित्र बनाना सही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इस रेखा का नाम है ए बी, ये सब आपस में समांतर है। ये है सी डी और ये है ई एफ। ठीक है, हाँ, इस कोण का नाम दे रखा है एक्स, इस कोण का नाम दे रखा है वाई और इस कोण का नाम दे रखा है जेड। अब आप सीधी बात देखना, और हमें कुछ दे रखा है क्या, वाई और जेड में हमें दे रखा है अनुपात। ठीक है, अब आप सही देखो, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। सिंपल सा लॉजिक लगाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। तो देखो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होता है। अगर यहाँ y है तो यहाँ पर भी क्या होगा, y होगा y, और उसके साथ साथ और यहाँ z है तो ये भी z होगा। ठीक है, चूंकि ये और ये समांतर है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अगर यहाँ y है तो यहाँ पे भी तो y होगा। ठीक, तो देखो चूंकि ए बी समांतर सी डी है, ये दिया हुआ है प्रश्न में, वह सी डी समांतर है ई एफ के, ये दिया है, ये हमने लिख दिया। अब जब दिया है तो देखो उस आधार पर हमने चित्र बना दिया। ठीक है, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ z। चूंकि y अनुपात z प्रश्न में दे रखा है 3:7। ठीक है, y अनुपात z हमें कितना दे रखा है, 3:7 दे रखा है। सो देखो आप, अनुपात में जब भी होता है तो माना y को मान लिया 3x और z को मान लिया 7x। ये क्या है, एक रैखिक युग्म है, एक रेखा पे y और z है, रैखिक युग्म बना रहे हैं। चूंकि y व z रैखिक युग्म है, एक रेखा पर है, ठीक है, जैसे ही रैखिक युग्म होंगे तो y और z को जोड़ने पे हमें 180 मिलेगा। ओके, तो y का मान है 3x और z का मान है 7x। ये 180 आ गया, तो ये हो गया 10x बराबर 180। 10 गुणे में इधर के पट्टी में हो गया, 0 से 0 कटा, x का मान आ गया 18। तो ये आंसर नहीं आया। हमें प्रश्न में क्या बोलना है, हमें प्रश्न में क्या निकालना है, x का मान निकालना है। y z तो निकालना ही नहीं है, x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो
वाई जेड तो चलो निकल जाएगा, लेकिन हमें एक्स का मान निकालना है। प्रश्न में बोला है ये एक्स नहीं, ठीक है, ये कोण का एक्स था, ये तो नॉर्मल एक्स मैंने माना है, ये आप मत सोच लेना कि ये एक्स है, ये एक्स कोण वाला एक्स है, ये आपको निकालना है। ठीक है, आपको भी सर एक्स तो निकाल दिया, वो एक्स नहीं। अब देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, अब यहाँ पे जेड है, ठीक है, यहाँ पे अगर जेड है तो यहाँ पे भी जेड होगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर वाई है तो यहाँ पे भी तो वाई होगा, ठीक है ना। संगत कोण बराबर होते हैं, अगर यहाँ वाई है तो यहाँ पे भी वाई होगा और ये एक्स होगा, ठीक है। और वाई का मान आपको पता चल चुका है, चूंकि वाई आपने क्या माना था, वाई अपने 3x माना था, तो 3x का मान है 18, 18 3 54, चूंकि वाई व जेड रैखिक युग्म बनाते हैं, है ना, ये एक रेखा पर है, वाई जेड बोल रहा हूँ, वाई और एक्स, ठीक है, यानी कि y प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180, तो प्लस का वाई इधर आके माइनस का, तो y का मान है कितना 54, घटा देंगे तो आ जाएगा 126 x का मान। तो x कोण का जो मान होगा वो कितना होगा 126। एकदम सिंपल क्वेश्चन, आराम से बन गया। बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, संगत कोण कहाँ पर कौन सा होगा वो अभी हमने सीखा है, उसका प्रयोग किया, क्वेश्चन चुटकियों में बन गया। अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपसे रिपीट करके वीडियो को देखने के लिए बोलूँगा, एक नहीं 2 बार देख लो, क्या दिक्कत है। जब तक वो क्वेश्चन ना आए ना तब तक तीसरे वाले में अगले वाले में नहीं बढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि ये नहीं हुआ अगला वाला देखते हैं, ऐसा नहीं, जब तक हो ना तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं आकृति 6.30, ये आकृति आपको दिख रही है, ए बी समांतर है, ये जो है इसके समांतर दे रखा है, और ये जो आपका एफ ई है वो सी डी पर लंब है। जी डी का मान 126 है, जी ई डी ये पूरा 126 है, तो इन कोणों का मान आपको निकालना है, ठीक है, इन कोणों का मान आपको निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं पहले चित्र बना लेता हूँ आराम से। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, यहाँ पर इस पर लंब है, ठीक है, और यहाँ से इसको मिलाना है। ओके, नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है जी, ये है एफ, ये है बी, ये है ई, और यहाँ पे 90 अंश का कोण है, यह है सी और यह है डी। हमें प्रश्न में दे रखा है, दिया है हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि जो कोण जी ए डी ये 126 डिग्री दे रखा है, जी ए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुझे 126 दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, प्रश्नानुसार आपको क्या निकालना है, जो निकालना है उसको दिखा दो। हमें निकालना है कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई, ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। तो ए जी ई कहाँ है, ए जी ई, ये वाला कोड निकालना है जिसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ। फिर मुझे निकालना है जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला निकालना है, इसको मैं वाई नाम दे देता हूँ, बहुत आसान है ये तो। फिर निकालना है मुझे एफ जी ई, एफ जी ये वाला भी निकालना है, इसको मैं जेड नाम देता हूँ। आसान है। सबसे पहले देखो, चूंकि वाई देखो ये वाला कोण दे रखा है ना जी ई डी, कोण जी ई डी कितना दे रखा है 126, ये किसके बराबर है 90 प्लस वाई के बराबर। इस 90 डिग्री के कोण में जब ये वाला वाई जोड़ूंगा तो 126 आ जाएगा, और प्लस का 90 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 90, तो वाई का मान आ जाएगा 36 डिग्री। हमने वाई नाम दे दिया था, ठीक है, चित्र में दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाई आ गया, ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि जो वाई होगा, क्योंकि ये क्या है ए बी,
चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण बनेगा, वही कोण आपका इधर बनेगा एक्स में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, वही कोण आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। सो देखो, चूंकि कोण ए जी ई बराबर होगा ए जी ई डी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो जो आपको ए जी ई निकालना है, ए जी को आपने क्या बोला है? एक्स बोला है। और जी ई डी अभी अपने जी ई डी को आपने वाई माना था, ये वाई के बराबर हो, तो ये भी आ जाएगा 126। वाई कैसे हो गया यार? ये पूरा है ना, वाई नहीं है। 126 डिग्री दूसरा आंसर। ठीक है, अब आप जानते हैं ये क्या है? एक रैखिक युग्म है। रेखाएं x प्लस जेड का मान कितना होगा? 180। चूंकि x व z एक रैखिक युग्म बनाते हैं, एक रैखिक युग्म है। ठीक है, तो x प्लस z ये कितना है? ये है 180। जोड़ेंगे तो हमें निकालना है z का मान। प्लस का x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और x का मान कितना है? अभी हम निकाले 126, तो घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा z का मान 154। तीनों कोण हमने आराम से निकाल दिया। आपको कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं, चौथे नंबर पर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार दोस्त। कह रहे हैं आकृति 6.3 की, ये हमारी आकृति है। यदि पी क्यू, ये जो पी क्यू है वो समांतर है एस टी के। ठीक है, और पी क्यू आर 110 है और कोण आर एस टी 130 है, तो क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? ये जो पी क्यू है और ये जो एस टी है, ये आपस में समांतर है। ये आपस में समांतर है। ठीक है, तो फिर नीचे से यहाँ गया और ये इसको ऐसे मिला है। ठीक, तो ये चीज़ हमें दे रखी है 110 और ये चीज़ हमें दे रखी है 130। प्रश्न में हमने क्या किया ना, इससे इसको आगे बढ़ाया, इस भुजा को, तो समांतर ही होगी इसकी, और इस भुजा को भी हमने अपने से आगे बढ़ाया। ठीक है, बढ़ा दिया। हमें प्रश्न में क्या निकालना है? हमें निकालना है क्यू आर एस, कोण कितना होगा वो निकालना है। क्यू आर, यहाँ पर ये बिंदु आर है, एस, ये वाला कोण कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। ओके, सो देखिए बड़ा आसान है। देखो दोस्त, इस वाले कोण को मैं क्या मान लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ इसके समांतर है, दिया है। बहुत आसान प्रश्न है, दिमाग दौड़ाओ खाली। जो पी क्यू है वो समांतर है एस टी के। अब जब ये रेखा आगे बढ़ाऊंगा, ये रेखा ये बढ़ाऊंगा, ये रेखा भी तो समांतर हो जाएगी, और ये जो रेखा है तिर्यक रेखा का काम करेगी। सो देखो दोस्त, इसको अगर मैं x बोल दूं कोण, ठीक है, चूंकि x व 130 डिग्री एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, एक रैखिक युग्म बनाते हैं, तो क्या होगा? x प्लस 130 किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। तो 180 प्लस का 130 जो प्लस के इधर के माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया? 50 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ पर जब x है तो यहाँ पे भी तो x होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और इस कोण को अगर मैं y मान लूँ, इस कोण को मैं अगर y मान लूँ, चूँकि 110 व y रैखिक युग्म है, तो 110 प्लस y का मान कितना होगा, 180 होगा। तो प्लस का 110 इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो y का मान आ जाएगा 70। ठीक है, अब देखो त्रिभुज बना लो। ये आपको x, ये आपका y, और ये जो आपको निकालना है इसको आप z मान लो, ये z आपको निकालना है। ठीक है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड 180 होगा, और z हमें निकालना है। x का मान है 50, y का मान है 70, z हमें निकालना है 70, और ये हो जाएगा 120, प्लस का 120 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के, तो z का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो जो कोण आपको निकालना था QRS, वो कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगले प्रश्न में आ जाऊं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं आकृति 6.32, ये आकृति आपको दिख रही है, ए बी समांतर है सी डी के। ये जो ए बी है इस समांतर है सी डी के, ये वाला कोण 50 दे रखा है, और पी आर डी 127 है दे रखा है। एक्स और वाई निकालना है, ये एक्स और ये वाई निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए पहले चित्र बनाते हैं और इसको हल करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने में कंजूसी मत करना दोस्तों प्लीज़। ठीक है, ए बी, इसका नाम है ए बी, और ये है सी, और ये वाला बिंदु है डी। ठीक है, यहाँ से एक रेखा गई है ऐसी, और फिर यहाँ से आई है ऐसी। डी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये डी है। ठीक है, और ये वाला जो बिंदु है ये हमें दे रखा है आर, और ये वाला बिंदु दे रखा है क्यू। ये हमारा एक्स है, ये हमें वाई दे रखा है पृष्ठ में, ये हमें 50 दे रखा है, और ये वाला कोण हमें दे रखा है 127। हमें एक्स के और वाई के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पर। अब आप देखो एक्स तो फट से निकल जाएगा 50, एक्स का मान कितना आएगा 50, क्योंकि ए बी और सी डी, चूँकि ए बी समांतर है सी डी के, इसीलिए इसका मान क्या है, पी है ना। जो कोण ए पी क्यू होगा वो बराबर होगा पी क्यू आर के, और ए पी क्यू कितना है, और ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, एकांतर कोण। ये 50 है, पी क्यू आर को हमारा एक्स है, यही तो निकालना था, आराम से आ गया। ठीक, उसके बाद देखिए हमें वाई निकालना है। देखो ये भी तिर्यक रेखा का काम करेगा। जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, है ना। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पुनः जो कोण है, इस कोण को कैसे लिख सकते हैं, पी आर डी। कोण पी आर डी किसके बराबर है, कोण ए पी आर। पी आर डी का मान तो 127 दे रखा है, और ए पी आर क्या होगा 50,
यहाँ से यहाँ तक 50 और यहाँ से यहाँ तक y, 50 + y, तो प्लस का 50 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 50। ठीक है, तो जो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 77। तो y का मान आ गया 77। x भी निकालना था, y भी निकालना था, फट से निकल गया एकदम आसान विधि से। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक अंतरकोण है। देख रहे हो कितना फ़ायदा होता है। आराम से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ आखिरी प्रश्न में। आकृति 6.33, ये आकृति दिख रही है। पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ये और ये दो दर्पण है। एक आपतन किरण ए बी और दर्पण पी क्यू से पर टकराती है, परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से टकराती है, पुनः इसके अनुदिश चलती है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है वो आपस में समांतर है। ठीक है, इस ए बी को और इस सी डी को आपस में क्या दिखाना है, समांतर दिखाना है। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा कक्षा 10 में चला जाता है विज्ञान के कॉन्सेप्ट में। तो ये क्वेश्चन ना, मुझे नहीं लगता कभी आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी आएगा। और अगर आपको दोनों भुजाओं को क्या बोलते हैं, समांतर दिखाना है, तो आपको एकांतर कोण बराबर दिखाने पड़ते हैं, तभी वो समांतर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं चित्र बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ आप समझ जाओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो क्लास 10th के विज्ञान का लगेगा। अब हम चित्र बना लेते हैं। पहले देखता हूँ कि आप समझ पाते हो नहीं पाते। कक्षा 10 का कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा यहाँ पर, है। देखिए, हाँ, ये बिंदु है P, यहाँ पर एक बिंदु है B, यहाँ एक Q, ये R, ये S और यहाँ एक बिंदु C। सो देखो, यहाँ से ये गया, इससे फिर इससे टकराया C से और फिर ऐसा चला गया। ठीक है, इसका नाम दिया है A, इसका नाम दिया है D। ठीक, सो मैं क्या करूँगा, क्योंकि आपतन किरण है, ठीक है, और ये परावर्तन किरण है, और ये इस पर आपतित हुई है, फिर यहाँ से ये परावर्तित हो गई, तो मैं यहाँ से इस पर अभिलंब डालूँगा। यहाँ से ये अभिलंब डाला और मैंने यहाँ से भी अभिलंब डाला। अभिलंब का जो कॉन्सेप्ट है वो कक्षा 10 के विज्ञान से आता है। ठीक है, जो कि आपने शायद पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। इस वाले कोण को मैं बोल देता हूँ R1, I1 आपतित किरण है ना, I1 होगा। ये I1 है, ये R1 है, ये I2 है और ये R2 है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये क्या है, ये जो मैंने डाला है ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब, ये भी है अभिलंब। अभिलंब में क्या होता है ना, आपतित किरण क्या और परावर्तित किरण, इनके बीच का कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर लिख देना विज्ञान के तथ्य से, सिंपल भाषा में, विज्ञान के तथ्य से। ठीक है, कुछ नाम दे देता है। इस पॉइंट का नाम मैंने P डैश इसको बोलते हैं, इसको मैं P दे देता हूँ और इसको मैं Q दे देता हूँ, इसको Q डैश बोल दो। ठीक है, क्योंकि ये भी लंब है, इस तरीके से गए, और ये भी लंब इस तरीके से, तो ये जो भुजाएं और ये जो भुजाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। क्योंकि ये लंब है ना, अभिलंब का मतलब होता है लंब, ये भी लंब है, तो ये दोनों भुजा आपस में समांतर है। चूंकि पी क्यू समांतर है, आर एस के,
प्रश्न में दे रखा है कि एक सेकंड पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। पी क्यू और आर एस दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। अच्छा, ये जो पी क्यू है और ये जो आर एस है वो आपस में समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी, ठीक है, ये जब जाएगा इसके बीच का जो कोण, ये वाला जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। ओके, हमारा ये जो पी क्यू है और ये जो आर एस है वो आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है। और ये जो बी सी है ये हमारी तिर्यक रेखा है, ठीक है। ये हमारी क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। ओके, तो मैं इसको, ये पी क्यू है, इसको पी डैश मान लेता हूँ और इसको क्यू डैश, ठीक है। अब देखिए, इसको मैंने R1 बोला है, ठीक। अब आप देखो दोस्त कि ये हमारा अभिलंब है, ठीक है, और ये भी हमारा अभिलंब है। तो ये जो हमारा पी डैश बी है वो भी समांतर हो जाएगा सी डैश क्यू के, ठीक है। अब जब समांतर होगा तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसीलिए हमारा ये जो R1 कोण है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, BC तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो जो R1 होगा वो किसके बराबर होगा, I2 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जो R1 होगा कोण वो बराबर होगा I2 के, ठीक है। ये हमारे पास होगा ही होगा, ये हम जानते हैं। ये क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं। और कक्षा 10 के विज्ञान में ये, तभी तो ये आपके क्वेश्चन में कभी आएगा नहीं है, परावर्तन के नियम से, ठीक है। कक्षा 10 में पढ़ोगे विज्ञान में, चैप्टर नंबर 9 में, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, कि जो I1 होता है ना R1 के बराबर होता है। I1 जो होता है R1, जो आपतन कोण होता है वही परावर्तन कोण होता है, और जो I2 होगा वो R2 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो आपका R1 I2 के बराबर है, ठीक है, और R1 I1 के भी बराबर है, देख रहे हो यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 और R2 आपस में क्या हो जाएंगे, I1 और I2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। देखो यहाँ से आप देखो, I1 R1 के बराबर है, ठीक है, और I2 R2 के बराबर है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, I2 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, I1 रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 रख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा क्या है, देखो पहला क्या है, R1 बराबर I2, ठीक है, I1 है R1 के बराबर और I2 है R2 के बराबर, ठीक है। तो I2 की जगह पर, ठीक है, I2 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, R1 रख सकता हूँ। और R1 किसके बराबर है, I1 के बराबर है, चूँकि R1 किसके बराबर है, I1 के बराबर है, तो R1 की जगह पर मैं I1 भी रख सकता हूँ। देखो I2 की जगह पर मैंने यहाँ से क्या रखा, R1 बराबर आ गया R2, और R1 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, I1 रख सकता हूँ। I1 क्या हो जा रहा है यार, I1 की जगह पर R2, इसको मैं समीकरण नंबर 4 मान लेता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 और 4 को जोड़ दूँगा, तो बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, R1 प्लस I1, ठीक है, ये चाहिए मुझे, और दायां वाला दाईं तरफ I2 प्लस R2। तो ये चीज़ किसके बराबर है, AB C के बराबर, AB C के बराबर, और I2 प्लस R2 किसके बराबर है, ये चीज़ BCD के बराबर, ठीक है। जब एकांतर कोण तुमने बराबर दिखा दिए तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या हो जाएगी, समांतर,
एकांतर कोण बराबर दिखा दिया ना तुमने, तो यानी कि जो ए बी है वो समांतर हो जाएगा सी डी के। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार और देखना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट लगेगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो कंफ्यूजन ही लगेगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ कक्षा 10 के विज्ञान के यूज़ हुए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को नहीं, आप देना नहीं चाहिए था, बट आ गया तो हमें करना पड़ा, तो कर लिया हमने। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और वीडियो को हर जगह शेयर करें।